हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति शॉ और आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 सोशल साइंस के सिविक्स पोर्शन चैप्टर 1 इक्वलिटी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हमारा इंडिया है ना, वो डेमोक्रेटिव का कंट्री है। तो डेमोक्रेटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर किसी को इक्वलिटी, समानता मिलना चाहिए, सब चीज को सेम इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए और सब लोग वोट दे पाए। ठीक है, वोट देने का अधिकार सबको है। लोग अपने से राजा बनाए, खुद के मन से राजा बनाए, यानी खुद के मन से जो गवर्नमेंट बनाते हैं जो भी देश, तो उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इक्वलिटी का राइट्स जो होता है ना, हक, ये बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे जो पिक्चर इसमें बता रहा है कि दो औरत वो कंट्री में रहते हैं और ये लोग वोट देने के लिए आए हैं। तो वोट देने के लिए ना इक्वली पूरा राइट है सबको। अब कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, कुछ भी हो, उन सबको वोट देने का अधिकार है। तो पहले क्या हुआ करता था ना, औरतों को वोट देना अलाउ नहीं था और वही लड़के लोग वोट दिया करते थे जो बहुत ज्यादा रिच हो, भले ही वो पढ़े लिखे ना हो, पर फिर भी वो लोग वोट देते थे क्योंकि वो लोग अमीर थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये वोट देने का राइट सबको है। ठीक है, लेकिन वोट देने के बाद, उसके बाद अब नेक्स्ट में बता रहा है कि देखिए क्या होता है कि वोट हम लोग क्यों देते हैं, ताकि कि हमारे यहाँ का जो सराउंडिंग हो ना वो अच्छा हो, इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबल अच्छा से हो, वाटर का सप्लाई अच्छे से हो, रोड अच्छा से बने। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है, जो सराउंडिंग हो वो अच्छा से हो। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट पिक्चर में बता रहा है कि कांता एक घर में काम करने वाली होती है जो किसी के घर में जाकर काम करती है। तो क्या होता है ना कि उसकी जो बेटी है, तो उसके बच्चे का ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाना होता है। ठीक है, और और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं होता है, तो इसलिए वो अपने जो जिसके घर में काम किया करती थी ना, तो फिर उसके घर से ही पैसा मांगी कि मुझे एडवांस पे दे दीजिए और मैं आपको मतलब एज यूजुअल जैसे काम करते हो वैसे मैं काम करूंगी, लेकिन मुझे एडवांस पेमेंट प्लीज दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तो इस वजह से उसको पैसा मिल जाता है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं इक्वल राइट्स टू वोट। देखिए, इक्वल राइट्स टू वोट क्या होता है। द स्टोरी अबव बिगिन विद कांता। तो जो स्टोरी हमने अभी पढ़ा वो क्या था, कांता के बारे में था जो वोट देने के लिए खड़ी थी। तो क्या होता है ना कि देखिए, वोट देना जो है ना, हमारा इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें जितने भी सारे एडल्ट लोग होते हैं, जो लोगों का एज 18 प्लस या 18 प्लस से ज्यादा हो, ठीक है, चाहे ये मैटर नहीं करता है कि वो एडुकेशन में चाहे वो कम है या ज्यादा है, ये मैटर नहीं करता। जैसे पहले हुआ करता था ना कि जो लोग पढ़े लिखे हो या ना हो, तो उसमें देखा जाता है कि अगर जो पढ़े लिखे हैं वही लोग वोट दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कास्ट सिस्टम, ऊंचे जात वाले लोग ही सिर्फ वोट देते थे, जो लो कास्ट के थे वो लोग वो नहीं वोट दे पाते थे। अमीर और गरीबों में भी बहुत ही फर्क हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अभी हर किसी के लिए वोट अलाउ है, यानी इक्वल है, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसे कहते हैं, जब सभी लोग वोट देने के लिए अलाउ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है कि इक्वालिटी पे ये बेस्ड है ना, कि हर कम्युनिटीज, हर ग्रुप के लोग वोट दे सकते हैं। और कांता जो थी, जो घर में काम करती थी, वो भी वोट देकर बहुत ज्यादा हैप्पी भी हुई थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, कांता कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया। देखो, कांता जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन
who have the right to vote, और उसे हक है कि हाँ मैं वोट दे सकती हूँ, but whose daily living and working condition are far from equal। तो देखो देखो डेमोक्रेटिक में क्या है कि इक्वल, सबको इक्वल है, लेकिन क्या हमारे इंडिया में रहने वाले लोग क्या वाकई में इक्वल हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में ना बहुत सारे गरीब लोग हैं और उन लोग के साथ काफी इनइक्वालिटी ट्रीट होता है, अलग अलग जगह पे इनइक्वालिटी होता है। तो इक्वालिटी तो हम लोग बस नाम का कह रहे हैं, इधर तो इनइक्वालिटी होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज है हमारे इंडिया में। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है कि इनइक्वालिटी में कि कास्ट सिस्टम, हमारे यहाँ पे ना कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है। इफ यू लिव इन रूरल इंडिया, मतलब अगर आप कहीं गांव के इलाके में रहोगे तो वहां पे देखोगे कि कास्ट सिस्टम तो पूरे भरे पड़े हुए हैं। हाँ, यू प्रोबेबली लर्न एंड एक्सपीरियंस वेरी यंग, मतलब बहुत ही कम उम्र से ही हम लोग वहां पे ना बहुत ही ज्यादा समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पे कितनी कास्ट सिस्टम है। इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया यानी अगर आप शहर में रहोगे, हाँ, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि आप ये देखोगे कि शहर में रहने वाले लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ चलो कास्ट को लेके बिलीव करते हैं, लेकिन आज के जनरेशन में क्या होता है, ये चीज हट रहा है कि लोग अब ना कास्ट को लेके ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। ये जात वात का क्या चक्कर लगाना है ना। बट जस्ट लुक एट दस मैट्रिमोनियल सोन, देखो मैट्रिमोनियल सोन from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continue। देखो अब चाहे हम लोग इंडिया में जितने भी आगे बढ़ क्यों नहीं जाए, लेकिन आज भी देखा जाता है कास्ट का जो घंटे ना लोग बजाते रहते हैं कि कास्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये आज भी देखा जाता है। क्योंकि सबके माइंड में यही चीज सवाल उठता है कि हाँ हमारे जो कास्ट है ये मेरे कास्ट के, मतलब ये मेरे कम्युनिटी के हैं। ये एक माइंड सेट हो चुका है, ये माइंड है लोगों का, अब चाहे जितने भी एडुकेटेड लोग क्यों ना हो। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड। देखो अब एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो दलित था। हमने क्लास 6 में पढ़ा था दलित क्या होता है। दलित यानी जिसे लोअर कास्ट कहते हैं, ठीक है। तो दलित यानी ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट, जिसे लोअर कास्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ ना बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी बहुत ही भेदभाव होता है। तो चलिए एक स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसका जन्म 1950 में हुआ था, 2013 तक ही हुए थे, वो बहुत ही फेमस दलित राइटर थे, ठीक है। इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, जूठन एक बुक का नाम है, ठीक है ना। उसने उसमें क्या लिखा कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास, मतलब जब वो स्कूल में जाते थे ना पढ़ने के लिए, तो अपने क्लास से ना काफी दूर में बैठा करते थे। क्लास में सारे बच्चे लोग बैठते थे, ठीक है, लेकिन वो दूर में बैठा करते थे, ओके। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, वो भी क्या, फ्लोर में, जमीन में बैठा करते थे। द मैट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, समटाइम आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी। मत देखो क्या होता है ना कि जब वो बैठते हैं जहां पे बैठा जाता है ना, वहां से तो लोग ना चल वल के जाते थे, दौड़ते थे, तो सारा गंदा लग जाता था, उसी के ऊपर बैठना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा होता था ना कि वो ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को सबके पीछे में बैठना पड़ता था, सबसे लास्ट में बैठना पड़ता था। इवन कह सकते हैं कि एकदम दरवाजे के कॉर्नर में, एकदम दरवाजे के साइड में, ठीक है ना। बिना किसी रीजन के ऐसे ही उसको मारा भी जाता था। हेड मास्टर जो थे ना, वो ना मतलब ओम प्रकाश को स्कूल का जो कॉरिडोर हुआ करता था, प्ले ग्राउंड होता था ना, उन सबको साफ करवाते थे। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर, और उसने लिखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि मैं जहाँ पे पढ़ने जाता था, मुझे पढ़ाई के अलावा वहाँ पे काम करवाया जाता था, स्वीपिंग करवाया जाता था, ठीक है। तो जो प्ले ग्राउंड को मैं साफ करता था वो काफी बड़ा था और मैं काफी थक जाता था, मुझे दर्द होने लगता था, मेरा पीठ दर्द होता था, मेरे जो पूरे फेस थे ना वो पूरा डस्ट से कवर हो जाया करता था। डस्ट हैज गॉन इनसाइड माई माउथ, यानी जो डस्ट है ना मेरे मुंह में चला जाता था। और जितने भी सारे बच्चे लोग ना बैठते थे वो सारे पढ़ते थे, लेकिन मैं साफ करता था।
और हेड मास्टर वहां से देखते थे रूम के बाहर कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे पानी पीने के लिए ऑफर ही नहीं करते थे कि हाँ बेटा लो पानी पी लो। मैं पूरा दिन भर साफ करता था, पूरे दरवाजे से लेकर विंडो तक हर रूम को मैं साफ करता था, और टीचर लोग मुझे हमेशा देखते रहते थे इस टाइप का, लेकिन कोई कुछ नहीं करता था। ओम प्रकाश पूरे स्कूल प्लेग्राउंड हर चीज को साफ करने में पूरी तरह से दिन लगा देता था। तो एक दिन क्या होता है ना कि ओम प्रकाश के पापा देख लिए कि मेरा बेटा यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो आए और आके टीचर से बात किए कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ने के लिए भिजवाया हूँ, साफ करने के लिए नहीं भिजवाया हूँ। उन्होंने बहुत ज्यादा चिल्ला कर कहा तो और बोले कि देखिए मैं आई एम लिविंग नाउ, कि मैं यहां से जा रहा हूं, पर एक बात याद रखिएगा कि इसका पढ़ने का अधिकार है। ओम प्रकाश मेरे बेटे को पढ़ने का अधिकार है। और और क्या, एंड नॉट, और इसकी तरह और भी बहुत सारे लोग आएंगे, इसके बाद भी आएंगे इसकी तरह, जो जो छोटे कास्ट के होंगे, लेकिन आप लोग उसके साथ ऐसा बिहेव मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टोरी के बारे में बता रहा है। ये सेकेंड स्टोरी है ना, ये इसमें एक मिस्टर और मिसेस अंसारी नाम के एक लोग रहते हैं। इस स्टोरी में बता रहा है कि मिस्टर और मिसेस अंसारी शहर में आते हैं और वो एक अपार्टमेंट ढूंढते हैं रहने के लिए, रेंट में रहने के लिए उसे एक घर ढूंढते थे, और उसके पास तो पैसा थे, तो इसलिए रेंट में रहने में उसको कोई दिक्कत नहीं होता था, प्रॉब्लम नहीं था। तो नए नए शहर में आते थे ना, आए थे, तो इसलिए उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए था। तो वहाँ के जो ब्रोकर्स थे, दलाल जिसे कहते हैं, उसे उसके हेल्प लेकर, मतलब जो डीलर जो होते हैं ना, डीलर जो प्रॉपर्टी डीलर, उनसे हेल्प लेकर बोले कि आप एक काम करो, मेरे को रहने के लिए अपार्टमेंट रेंट के मतलब रेंट के पर्पस में रहने के लिए मुझे एक जगह ढूंढ के दिलवा दो, क्योंकि मैं इस शहर में नया हूँ। तो वो जो डीलर ना उस अंसारी को लेके जिस भी अपार्टमेंट में जाता था, ठीक है, तो फिर वहां के जो मकान मालिक थे ना, अंसारी का ना टाइटल, मतलब उसका नाम के बाद जो टाइटल होता है, वो टाइटल सुन के ना उसको रहने के लिए नहीं दिया करते थे, अलाउ नहीं करते थे। क्यों अंसारी, क्यों? क्योंकि ये अलग कम्युनिटीज के लोग हो गए, ठीक है, नहीं रहने दिया करते थे ऐसे, ठीक है। और ऊपर से क्या एक्सक्यूज दिया करते थे कि नहीं, मेरे मकान में रहने वाले लोग ना नॉन वेज नहीं खाते हैं, सिर्फ वेज ही खाते हैं, इसलिए आप लोग नहीं रह सकते हो। लेकिन वो अंसारी जो थे और प्रॉपर्टी डीलर ये सरप्राइज हो गए कि ये कैसे कह दी, क्योंकि बगल वाले रूम से, बगल वाले जो नेबर के, जो पड़ोसी के रूम से ना फिश का स्मेल आ रहा था, कि उसके घर में फिश बन रहा था, तो उसका स्मेल आ रहा था। तो वो सुनकर ना काफी सरप्राइज हो गए कि अरे ये कैसे कह दी है कि यहाँ पे सब लोग वेज ही खाते हैं। अगर वेज खा रहे होते तो फिर फिश का स्मेल कैसे आता। तो मतलब वो लोग समझ गए कि उसके उसके कम्युनिटीज को लेकर उसको रहने नहीं दिया जा रहा है। तो फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर जो था ना, उस वो अंसारी को कहा कि आप एक काम करो, क्योंकि अंसारी जो है ना ये मुस्लिम कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा प्रॉपर्टी डीलर ने कि आप अपना नाम चेंज कर लो, आप अंसारी की जगह कुमार यूज करो, क्योंकि कुमार क्या है, हिंदू का नाम है, ठीक है। तो ऐसा करने पे आपको रेंट मिल जाएगा, ठीक है, तभी आपको मिलेगा। तो सोचिए, तो ये एक भेदभाव हुआ ना, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इक्वलिटी है? नहीं कह सकते ना। तो यही था हम इस चैप्टर में पढ़े। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।